हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस डाला हुआ है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डाला हो, चाहे सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस डाला हो, या उन्होंने 24 एचएमए में यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस मांगा हो, यदि फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया है तो पति को मेंटेनेंस कब से देना होगा। यानी कि पति को मेंटेनेंस क्या डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन से, यानी कि पत्नी ने जब से केस दाखिल किया हुआ है तब से देना है, या मेंटेनेंस जो है उसको मिलेगा डेट ऑफ ऑर्डर से, यानी कि कोर्ट ने जब से आदेश किया हुआ है। अब यहां पर पति पत्नी दोनों परेशान होते हैं। पत्नी चाहती है कि उसको मेंटेनेंस जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग से मिले, यानी जब उसने केस दाखिल किया है तब से उसको मेंटेनेंस मिले, और पति चाहता है कि मेंटेनेंस कम से कम देना पड़े। दूसरी चीज, मेंटेनेंस उसको तब से देना पड़े जब से कोर्ट आदेश दे दे। तो ऐसे में दोनों पार्टीज परेशान होती हैं। पति चाहता है कि डेट ऑफ फाइलिंग से ना जाए, उसका एरियर ना बढ़े, और पत्नी चाहती है कि डेट ऑफ फाइलिंग से जाए, एरियर बढ़े, ताकि उसको एक अच्छा खासा हैवी अमाउंट इकट्ठा उसके पास हो जाए। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि क्या इस चीज को पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं, कि पत्नी डिसाइड कर सकती है कि उसको मेंटेनेंस कब से लेना है, या पति डिसाइड कर सकता है कि उसको मेंटेनेंस आखिरकार देना कब से है। क्या दोनों पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं, क्या ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगी। यहां पर जो आप लोगों का मूलभूत प्रश्न है कि कब से देना है और कब से लागू होना है, आज मैं यही आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज अपना सिस्टम जो है एकदम सेट कर लीजिए कि आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फीस एप्लीकेबल बिल्कुल है। अब हम लोग बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला मुद्दा है कि मेंटेनेंस केस ऑर्डर करती है कोर्ट। तो पति, अगर मान लीजिए कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया बिना मतलब किसी चीज को मेंशन किए हुए कि डेट ऑफ फाइलिंग से दे रही है, डेट ऑफ ऑर्डर से दे रही है, तो इस कंडीशन में दोनों पार्टीज अपने अपने हिसाब से उस जजमेंट को जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हैं कि हमको फाइलिंग से मिले या ऑर्डर से मिले। तो जहां पर कोर्ट ने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो वहां पर मेंटेनेंस कब से मिलेगा, किस तिथि से मिलेगा। और दूसरा प्रश्न उठता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करते समय अगर कोर्ट ने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो मेंटेनेंस कब से लागू होगा, या उस कोर्ट का जो आदेश होगा वो नल एंड वॉइड होगा, वो इलीगल होगा, ऐसा कुछ होगा। ये सारे के सारे प्रश्न यहां पर आप लोगों के मन में आते हैं। तो पति को जो है मेंटेनेंस कब से देना होगा, यानी कि डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन से या डेट ऑफ ऑर्डर से, एज पर। अब देखिए, इसमें मैं आपके साथ एक जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, वो मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे कि मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस कब से मिलने वाला है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑर्डर से या डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा। ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 2020 के पहले इस मैटर को लेकर इनकंसिस्टेंसी थी कि अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजन थे, अलग अलग उनका ऑब्जर्वेशन था, अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन था कि मेंटेनेंस कब देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट पास किया रजनीश वर्सेस नेहा का, आप सबने सुना हुआ। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग उन्होंने काफी कुछ उसमें क्लियर कर दिया कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, पहले क्या होता था इसके पहले कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट कर देते थे, और कभी वो जो फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन से, यानी कि केस जब से दाखिल किया हुआ महिला ने तब से मेंटेनेंस देते थे, या कभी जब से ऑर्डर आ जाता था तब से देते थे। इस मैटर में अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिए, अलग अलग जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन उस चीज के दे रखे हुए थे। और जब 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, ये रजनीश वर्सेस नेहा वाला, तो उसमें सारा का सारा फंडा क्लियर कर देते हैं कोर्ट में। ठीक है, इसमें जो है कोर्ट ये बहुत सारी गाइडलाइन इशू करती है, मेंटेनेंस को लेके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देती है, और मेंटेनेंस के बारे में इन्होंने एकदम क्लियर कट कहा कि मेंटेनेंस का आखिरकार कब से दाखिल करना होगा, यानी कि कब से देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के मैटर को जो है यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी, और इस दौरान सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दे दिया कि जो भी मेंटेनेंस दाखिल करना होगा, यानी कि जो भी मेंटेनेंस देना होगा पार्टी को, वो डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन से दिया जाएगा। अब यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गया कि पत्नी को मेंटेनेंस तब से मिलेगा जब से उसने एप्लीकेशन फाइल करी हुई है, एकदम क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि जब से पत्नी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसको मेंटेनेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अब सेकंड पॉइंट इसका हम आते हैं कि क्या पति को हमेशा जो है मेंटेनेंस डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन से देना होगा, तो इसका जवाब नहीं है। कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है कि कोर्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन से देगी या नहीं देगी, लेकिन उसमें विशेष बात कोर्ट को ये ध्यान रखनी होगी, इस चीज को ध्यान रखनी होगी फैमिली कोर्ट को, कि वो स्पेसिफिक रीजन दे कि वो डेट ऑफ फाइलिंग से एप्लीकेशन जिस दिन से दाखिल करी गई है मेंटेनेंस की, उस दिन से वो मेंटेनेंस क्यों नहीं ग्रांट कर रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, वो स्पेसिफिक रीजन उनको मेंशन करने होंगे कि वो डेट ऑफ ऑर्डर से ही मेंटेनेंस क्यों दे रहे हैं, वो सारे के सारे रीजंस एक्सप्लेनेशंस को उनको मेंशन करना होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि मेंटेनेंस कब से मिलेगा। मेंटेनेंस आपको तब से मिलेगा जब से आपने एप्लीकेशन दाखिल करी हुई है। अगर कोर्ट डेट ऑफ ऑर्डर से आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर रही है तो फैमिली कोर्ट को यह क्लियरली मेंशन करना होगा कि व्हाट वर द स्पेसिफिक रीजन, उसके पीछे कारण क्या था कि उन्होंने मेंटेनेंस डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन ना करके डेट ऑफ ऑर्डर कर दिया है। अगर ये सारी की सारी चीजें आप क्लियर हैं और ये जजमेंट कोर्ट का आपको कैसा लगा, आप ये मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सिचुएशन में आप ऐसे फंसे हुए जहां पर मेरा सपोर्ट चाह रहे हैं, तो प्लीज आप संपर्क करें, मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूं। लेकिन अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कराइएगा। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों आप लखनऊ में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां फॉलो करिएगा। बहुत सारे जजमेंट्स डालता हूं, लीगल स्टोरीज डालता हूं और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें भी वहां पर मैं शेयर करता हूं। अगर आप मेरे बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं कि मैं करता हूं क्या और मैं कैसा इंसान हूं, तो आप मुझे वहां देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।